नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में टिंडल प्रभाव पर चर्चा होगी। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें जल की सूक्ष्म बूंदें, धुआं, धूल के कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के माध्यम को कोलाइडी माध्यम कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल जो है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें जल की सूक्ष्म बूंदें, धुआं, धूल के कण तथा वायु के कण सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के माध्यम को कोलाइडी माध्यम कहा जाता है और इन कणों को कोलाइडी कण कहा जाता है। जब प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो प्रकाश परावर्तित होती है कणों के द्वारा और उस किरण पुंज का जो मार्ग है, पथ है, वो दिखाई देने लगता है। अब इस आधार पर हम टिंडल प्रभाव को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए टिंडल प्रभाव की परिभाषा। जब प्रकाश किरण पुंज किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश किरण पुंज किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव रखा गया है। अब जब हम किसी विलयन जैसे दूध और पानी के मिश्रण पर टार्च जलाएं तो उसका मार्ग भी दिखाई देने लगता है, वहाँ पर भी टिंडल प्रभावी होता है। या कोई अंधेरा कमरा है, उसमें एक महीन छिद्र है और उस महीन छिद्र से प्रकाश किरण आ रही है तो देखते हैं छोटे छोटे कण इधर उधर घूमते हुए, इधर उधर चलते हुए, गति करते हुए दिखाई देते हैं। ये टिंडल प्रभाव ही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव जो होता है कोलाइडी माध्यम में ही उत्पन्न होता है। नमस्कार।